आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। इसके पहले तक हम लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा फार्मिंग का सेकेंड टाइप है, यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग में फसल का उगाना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना, यहाँ पे हम लोग अपने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मार्केट में बेचने के लिए और बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया वो खेती बाड़ी या फिर उस तरीके से जानवर को पालना कि उसके बाद में जाके मार्केट में बेच सके और जाके हमको प्रॉफिट मिल सके, तो उसके को हम लोग कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग। नहीं, जिंदा भी बेचा जाता है इसमें। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब यहाँ पे जानवर को मार के बेचना नहीं है, उसको बेसिकली जिंदा बेच देना। मारता कौन है? जो कि उसका बाद में जाके उसको मीट उट काट के वो मार्केट में बेचता है। तो कमर्शियल, कोई किसान जानवर को काटते हुए देखा आपने? कोई किसान जानवर को काट रहा है वो आपने देखा है? नहीं देखा होगा आपने। फिर जानवर को काटता कौन है? जल्लाद लोग, कसाई लोग काटते हैं, है ना। वो किसान का काम नहीं है, किसान उसको बेच दिया। आगे वो क्या कर रहा है किसान को उससे मतलब नहीं है। इससे तो बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। लोग कहते हैं कि हम आपका खरीद रहे हैं गाय पालने के लिए, लेकिन वो क्या कर देता है, उसको काट देता है। तो कई बार ऐसा फ्रॉड भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो खेती बाड़ी किया जाएगा या फिर जो जानवरों को पाला जाएगा वो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस इन लार्ज लैंड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज ऑल्सो लार्ज। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी जो होता है ना, इसको आप छोटे मोटे खेत पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि भाई देखो, इसको आपको मार्केट में जाके बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ज़मीन कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कमर्शियल फार्मिंग बहुत बड़े लैंड पे होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो कैपिटल लगता है, कैपिटल का मतलब पैसा, इसमें जो पैसा खर्च होता है वो भी बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च होता है। क्योंकि देखो, आपको सामान उगाना है मार्केट में बेचने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मात्र एक बोरी ही अनाज जाके मार्केट में बेचेंगे, नहीं, आप एकदम ट्रक भर के मार्केट में जाके अनाज बेचेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपके पास ज़मीन बहुत बड़ा होना चाहिए, इसके पास आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए खेती करने के लिए, तभी आप बड़े लेवल पे मार्केट में जाके सामानों को बेच पाएंगे। तो इसमें ज़मीन भी बहुत चाहिए होता है और इसमें हमारा पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। कमर्शियल फार्मिंग में 90% काम जो है ना वो मशीन कर देता है। क्योंकि इसमें हमारा क्या होना चाहिए? बड़े लेवल पे खेती करना है, अच्छा खेती करना है। तो हमको क्या यहाँ पे अपने घर के वर्कर से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ पे हमको बेसिकली वर्कर हायर भी करने पड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा मशीन तो काम कर ही रहा है। ठीक है। तो इसमें सारा काम हमारा 90% काम मशीन करता है और जो 10% काम बच गया वो लेबर करते हैं। ठीक है। आगे फिर कमर्शियल फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। अब यहाँ पे हमारे कमर्शियल फार्मिंग को 3 अलग अलग हिस्सों में और बांट दिया गया। पहला ग्रेन फार्मिंग, दूसरा मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा प्लांटेशन। ये क्या होता है जरा देखा जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो क्रॉप उगाए जाएंगे, यानी कि जो फसल उगाए जाएंगे, वो किस पर्पज़ के लिए? कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब कि मार्केट में उसको बेचने के लिए और बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। वीट एंड मेज आर द मेजर क्रॉप्स इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अच्छा, मार्केट में सबसे ज़्यादा क्रॉप के रूप में क्या बिकता है? आपने क्या देखा है? चावल और गेहूँ। ऑब्वियस ये बात है। मार्केट में आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, जो किराना का दुकान है ना, वहाँ पे आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन चावल और गेहूँ का आटा जरूर मिल जाता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में वीट और मक्का यहाँ पे बात किया गया, चावल का बात यहाँ पे नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल चावल भी दे सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। गेहूँ और मक्का, यानी कि आप इसमें चावल भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये सब का खेती इसमें ज़्यादा किया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट ग्रास लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। इसका ना कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है मालूम है? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया। एशिया का मतलब हमारा पूरा कॉन्टिनेंट, उसमें हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब हो गया कि वो जगह जहाँ पे कि घास वास आपको देखने को मिलता है हल्का फल्का, उस वाले जगह पे इसका खेती बाड़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा एकदम डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे चावल का खेती कर रहे हैं, वहाँ पे गेहूँ का खेती कर रहे हैं, कभी होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली नॉर्मल जगह पे हम लोग इसका खेती करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ज़्यादा किया जाता है।
इट इज़ प्रैक्टिस इन लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। और इन सभी का खेती जो है ना छोटे मोटे लेवल पे नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत दूर दूर तक ज़मीन फैला हुआ होता है। एकदम 100 बीघा खेत हो गया इस प्रकार से, वहाँ पे इसका खेती किया जाता है। यानी कि आप चाहेंगे कि इसको एक कट्ठे में खेती कर लिया जाए, कर तो लेंगे, लेकिन आप मार्केट में अनाज बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास खाने तक का नहीं हो पाएगा, तो मार्केट में आप कहाँ से बेच पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, बड़े बड़े ज़मीन पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग नाम से मालूम चल रहा है, फार्मिंग करो क्या करके, मिक्स करके, मिला के। कैसे करेंगे देखो, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मिक्स्ड फार्मिंग में आदमी जो अनाज खाएगा उसको भी उसी ज़मीन पे लगाएंगे, और जो जानवर अनाज खाएगा उसको भी उसी ज़मीन पे लगाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हो गया कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के अनाज का खेती कर देना। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स लाइक सरगम, बियर सीम एटसेट्रा। अब यहाँ पे किसान ना दो प्रकार का खेती करता है एक ही ज़मीन पे, आदमी को खाने वाला अनाज और जानवर को खाने वाला अनाज। तो आदमी को खाने वाला जो अनाज यहाँ पे किसान उपजाता है वो है हमारा चावल और वेजिटेबल। चावल में भी सीरियल बेसिकली यहाँ पे है, तो चावल में हमारा दाल भी आ सकता है, चावल में हमारा सीरियल में हमारा फिर गेहूँ भी आ सकता है। बात समझ आ रही है। ये सब का खेती यहाँ पे ज़्यादा होता है, जो कि ह्यूमन बींग खाएगा, और जो जानवर खाएगा उसके लिए उपजाया जाता है सोरगम और बियर सीम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि मिक्स फार्मिंग में अनाज इंसान जो खाएगा वो भी उसी ज़मीन पे उगाया जाएगा, और जो जानवर अनाज खाएगा वो भी उसी ज़मीन पे उगाया जाएगा। दोनों का प्रोडक्शन एक ही खेत पे होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये कुछ ऐसे हमारे जगह है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है बेसिकली। कुछ किस्में कंट्री भी है और कुछ कॉन्टिनेंट भी है जहाँ पे ये मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। कोई डाउट है इसमें? आगे आता है हमारा प्लांटेशन। ये क्या होता है देखिए, प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन का मतलब होता है कि ये भी बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब कि इसको भी प्लांटेशन में अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, इसका भी जो खेती किया जाता है ना, इसको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं किया जाता है, इसको भी मार्केट में बड़े लेवल पे बेचने के लिए और बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो अब सवाल है कि सर प्लांटेशन में आखिर फ़र्क क्या है, प्लांटेशन क्या होता है। देखो, प्लांटेशन का मतलब हो गया कि दूर दूर तक एरिया है और उसमें आपको अलग अलग प्रकार का क्रॉप नहीं दिख रहा है, बस एक ही प्रकार का क्रॉप दिख रहा है, उसको हम लोग कहेंगे प्लांटेशन। जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है टी का, यानी कि चाय का। तो जब भी चाय का खेती होता है ना, तो चाय के खेत के बगल में कुछ और प्रकार का खेत आप नहीं लगा सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। उसी प्रकार से चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर कैन, रबर, बनाना, कॉटन एक्सेट्रा, ये सब का सब हमारा प्लांटेशन में आता है, क्योंकि इसका खेती जो है ना बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, और वो भी बहुत दूर दूर तक लैंड फैला हुआ है, और उसमें मात्र एक ही चीज़ का खेत होगा, या तो चाय का, या तो कॉफ़ी का, या तो शुगर कैन का, या तो रबर का, या तो कॉटन का, कोई एक चीज़, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। तो प्लांटेशन भी अपने आप में क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, जिसको बाजार में बेच के हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। इन प्लांटेशंस लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्लांटेशन में पैसा तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें लेबर भी बहुत चाहिए। जैसे आपको इसका ना एग्जाम्पल देते हैं, आपको कभी मौका मिले असम जाने का, तो असम में आप देखेंगे कि चाय का खेती बहुत होता है, तो वहाँ पे चाय का एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा प्लांटेशन का हो गया। और वहाँ पे पहाड़ पे होते हैं हमारे चाय का खेती, तो क्या पहाड़ पे आप जेसीबी लेकर चल जाओगे कोरने के लिए, ट्रैक्टर लेकर चल जाओगे? नहीं। तो फिर वहाँ पे कौन काम करता है? आदमी वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, नहीं कि वहाँ पे लेबर का काम ज़्यादा होता है। तो प्लांटेशन हमारा ऐसा फसल होता है जिसमें कि मशीन कम, इंसान का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली सब पहाड़ी इलाका पे होता है, दलदल वाले इलाके पे होते हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। तो जो आप सामान बनाएंगे, जो सामान आप खेत में उपजाएंगे, उसका प्रोसेस, यानी कि उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके, अच्छी तरीके से उसको धो करके मार्केट में भेजना, ये सब का सब आप काम अपने खेत में भी कर सकते हैं, या फिर इसको प्रोसेस करने का काम आप फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, जो कि बगल में फैक्ट्री होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने चाय का खेती किया, ठीक है, तो चाय का बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पत्ता इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस पत्ते को आप चाय के रूप में कन्वर्ट चाय के खेत में भी कर सकते हैं, उसका अलग से प्रोसेस होता है, या फिर आप चाहें तो फैक्ट्री में भी इसको जाके करवा सकते हैं। हालांकि अक्सर फैक्ट्री में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी हो जाता है।
ठीक है। तो जो प्लांटेशन में आपने खेती किया उसको प्रोसेस करने का काम आप चाहें तो उसी खेत में कर सकते हैं, लैंड में, यानी कि फार्म लैंड में ही कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको फैक्ट्री जाके भेज के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा प्लांटेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।